everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat. So guys, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। ये टॉपिक में बहुत मजा आएगा। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। इंडिया के अंदर प्रेस कैसे आई, इसको कौन लेकर आया, कौन से ईयर में आई, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो छपा था, किसने इसको पब्लिश किया था, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए मेरा वीडियो में और देखते रहिए मेरा वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करा तो किसने करा, क्योंकि वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो किया था जॉनीज गुटेनबर्ग ने इन द ईयर 1456 और ये जो इन्वेंशन किया था ये गया था जर्मनी के अंदर। तो सबसे पहली बात जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था वो जॉनीज गुटेनबर्ग ने किया था 1456 के अंदर जर्मनी के अंदर। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर की हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस के ऊपर। तो गाइस 1456 के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है और मैं आपको बता दूं कि ठीक 100 साल बाद जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इंडिया के अंदर अराइव करती है और लाने वाले कौन होते हैं? पोर्चुगीज। शायद आपको ये बात पता होगी कि इंडिया के अंदर जो पहले इंसान आए थे जिन्होंने इंडिया की डिस्कवरी करी थी वो थे वास्को डी गामा और वो एक पोर्चुगीज थे। तो इंडिया के अंदर जो पोर्चुगीज थे वो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं 1556 के अंदर, ठीक 100 साल बाद। तो गाइस अब उनका मोटिव क्या होता है, वो इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस क्यों लेके आते हैं? इंडिया के अंदर वो प्रिंटिंग प्रेस इसलिए लाते हैं ताकि वो इंडिया के अंदर जो उनकी क्रिश्चियनिटी है, यानी कि जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर स्प्रेड कर सके प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। तो इनका मोटिव क्या था इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाने का? उनका मोटिव ये था कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की जाए। और जो उन्होंने पहली बुक उस प्रिंटिंग प्रेस से छापी थी उस बुक का नाम था जेस्यूट्स ऑफ गोवा, जो कि एक रिलीजियस बुक थी क्रिश्चियनिटी की। तो गाइस इंडिया के अंदर वो पहली बुक छाप देते हैं जिसका नाम था जेस्यूट्स ऑफ गोवा। ये सब चीजें आपको नोट करते हुए चलनी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जेस्यूट्स ऑफ गोवा वो पहली बुक पब्लिश कर देते हैं 1556 के अंदर। अब कुछ सालों बाद यानी कि 1684 के अंदर जो सेकंड प्रिंटिंग प्रेस है वो सेटअप की जाती है और वो सेटअप की जाती है कहां पर? वो की जाती है फिल्म सिटी के अंदर। और फिल्म सिटी हमारी कहां है? हमारी जो फिल्म सिटी है वो है मुंबई के अंदर। तो यानी कि जो हमारी सेकंड प्रिंटिंग प्रेस है वो सेटअप की जाती है मुंबई के अंदर। अब गाइस जो सेकंड प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वो ईयर होता है उस प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप का, वो होता है 1684। अब उसके ठीक एक सेंचुरी तक यानी कि 100 साल तक कोई भी कुछ भी चीज वहां से पब्लिश नहीं होती है। अब ये सवाल बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस तो इन्होंने सेटअप कर दी पर इन्होंने कुछ भी चीज उससे पब्लिश क्यों नहीं करी? तो गाइस इसका सवाल मैं आपको बताता हूं, इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। और इसका जवाब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि EAC, वो जो थी वो बहुत ज्यादा करप्शन करती थी इंडिया के अंदर, माल प्रैक्टिसेस करती थी, बहुत सारी चीजें ऐसे करती थी जो कि अगेंस्ट द लॉ था और उनको ऐसा कुछ बोला नहीं गया था लंदन से, और लंदन में उनका जो था हेडक्वार्टर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं कोई इंसान उनका उन्हीं के अंदर से कोई उन्हीं के जो मेंबर है, उन्हीं का जो वहां पे ऑफिसर है, वो कुछ चीज ऐसी पब्लिश ना कर दे जो कि गलत हो और उनके अगेंस्ट हो और सच हो, और वो खबर लंदन तक पहुंच जाए और लंदन से जो उनका हेडक्वार्टर है वहां से इनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाए। तो इसलिए ताकि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो जाए, कोई उनके खिलाफ कुछ लिख ना दे, इसलिए डर के मारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल तक कुछ भी चीज वहां पर पब्लिश होने नहीं दी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो पहली न्यूज़पेपर था उसको पब्लिश कैसे हुआ। तो जो इंडिया के अंदर जो पहला न्यूज़पेपर था वो पब्लिश हुआ था 29 जनवरी 1780
यानी कि ठीक 100 साल बाद जब पहली बार जो सेकंड बार जब हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस हुई थी मुंबई के अंदर, तो ठीक 100 साल बाद जो हमारा पहला न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, और इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो प्रिंटर होता है और जो पब्लिशर होता है वो होता है हमारा जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम जो है बहुत बार पूछा जाता है। जो इंडिया के अंदर जो इंसान पहला पब्लिश करता है न्यूज़पेपर, उस इंसान का नाम होता है जेम्स ऑगस्टस हिकी इन द ईयर 1780। ये ईयर पे आप गुरा लगा लो कि जो ईयर होता है 1780, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। 1780 के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिकी हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, और उस न्यूज़पेपर का नाम होता है बंगाल गजेट, या फिर हम कह सकते हैं कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। तो गाइस, इस तरीके से जो हमारे इंडिया के अंदर पहला न्यूज़पेपर जो होता है वो पब्लिश होता है, और इसके 2 साल बाद यानी कि 1782 के अंदर ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इस पर ताला लग जाता है, इसको बंद किया जाता है, इसको सीज कर दिया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब ये है कि जो जेम्स ऑगस्टस हिकी की जो प्रेस होती है वो सच लिखने लग जाती है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अगेंस्ट लिखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी की जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर ताला लगा देती है, उसको बंद कर देती है। तो 1782 में जेम्स ऑगस्टस हिकी की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बंद हो जाती है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं उसके बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में। तो जो इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम बंगाल गजेट था, जिसको कि कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इस न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादा कॉलम्स नहीं थे, और जो प्रिंट हुई थी पहली बार इसके अंदर सिर्फ 200 पन्ने ही पेज हुए थे, यानी कि बस 200 कॉपीज इसकी प्रिंट हुई थी, उससे ज्यादा भी नहीं हुई थी। अब इसके अलावा जो चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूं, और आपको इसको नोट कर लेना है कि इंडिया का पहला जर्नलिस्ट किसे कहा जाता है। अब आपको बता दूं कि इंडिया का जो पहला जर्नलिस्ट था वो थे राजा राम मोहन रॉय। आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, ये एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन रॉय। तो इंडिया के अंदर जो पहला न्यूज़पेपर या फिर जो पहला जर्नलिस्ट जिनको कहा जाता है, इंडिया का जो पहला जर्नलिस्ट है वो है राजा राम मोहन रॉय। इनकी टोटल 3 पॉपुलर जो थी पब्लिकेशंस थी। इन पब्लिकेशंस का नाम मैं आपको बताता हूं, और आपको बताता हूं कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये पब्लिश हुई थी। तो अभी हम बस इन तीनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम किसी और टॉपिक पर चलेंगे अगली वीडियो में। तो उन्होंने जो 3 बुक या फिर जो 3 पब्लिकेशन करी थी वो थी, एक थी संबद कौमुदी, दूसरी थी द ब्राह्मणिकल मैगजीन, और तीसरी थी मिरात उल अकबर। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर हुई थी। तो जो ब्राह्मणिकल मैगजीन थी वो हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पब्लिश, संबद कौमुदी हुई थी बंगाली के अंदर, और मिरात उल अकबर हुई थी पर्शियन के अंदर। तो टोटल 3 पब्लिकेशन हुई थी। अब जो चीज मैंने आपको बताई है आपको उन सबको नोट करना है और अच्छे से लिखना है। इसके बाद हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको बहुत मजा आएगा कि आगे कैसे कैसे प्रिंटिंग चली। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो छोटी से छोटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है आयुष शर्मा 10, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा और मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। तो वहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे अपनी कोई सी भी क्वेरी पूछ सकते हैं, छोटी से छोटी। और अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरी बाकी वीडियोस को भी चेक करें और अपनी पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।